नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं फाइटर टोड्स सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, खून चोर। फाइटर टोड्स का नया एटमी धमाका, खून चोर। कथासार अनुपम सिन्हा, चित्रांकन अनुपम सिन्हा, संपादन मनीष गुप्ता, लेखक तरुण कुमार वाही, सुलेख एवं रंग सज्जा सुनील पांडे। डर मत टोड, ये सुइयाँ सिर्फ 10 सेकंड में तेरे बदन का सारा खून चूस लेंगी और तेरे बाद तेरे साथियों का नंबर आएगा, क्योंकि मैं हूँ खून चोर। राजापुर के उस फुटपाथ पर तीव्र गति से पहुंचकर रुकी वह वैन। इंस्पेक्टर छलांग सिंह के नेतृत्व में वैन में से निकला वह पुलिस दल। देश की उन्नति में सबसे बड़े बाधक हैं भिखारी। देश को 21वीं सदी में ले जाने से पहले ही खत्म करनी होगी हमें इनके दिलों से भिक्षावृत्ति की भावना। ए बाबा, अंधे को 2 रुपये देता जा। कालू दादा के इलाके से वैसे भी बचकर तू नहीं निकल पाएगा रे। अंधे का कुछ भला करता जा, दे जा। ओह माफ़ करना भैया, 2 रुपये दे जाता तो इसके बाप का क्या चला जाता। क्यों रे अंधे लंगड़े, भीख में तुझे 100 का नोट कभी मिला है क्या? आए 100 का नोट, पर ये तो केवल 10 का ही नोट है। अब मैं इतना भी अंधा थोड़ा ही हूँ। तुम्हें शायद नहीं पता कि भीख मांगना जुर्म है। मर गए भिक्षा उन्मूलन वाले। और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि भिक्षा देकर तुम एक व्यक्ति को बिल्कुल नकारा कर रहे हो। मैं अपना 10 का नोट वापस ले लेता हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। दिन भर की कमाई के 200 रुपये में से मैं 50% आपको देने के लिए तैयार हूँ साहब। अंधे पर दया करो साहब। खामोश, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं भिखारियों से रिश्वत नहीं लेता। फुटपाथ पर हंगामा मच गया था। भागो, भिक्षा उन्मूलन वाले आ गए। पकड़ो इन सबको, एक भी बचकर न जाने पाए। आज मैं बड़ी वैन लेकर आया हूँ इन्हें ले जाने के लिए। आह, कौन बदतमीज है जिसने लंगड़े के सपनों की टांग तोड़ दी। सपने में शाहजहां मुझे ताजमहल तोहफे में देने जा रहे थे। अब मैं कहाँ रहूँगा? घबरा मत बेटे, तेरे रहने की व्यवस्था हमने जेल में कर रखी है। वैन में लाकर ठूंस दिया गया कई भिखारियों को। हम भिखारी ना होंगे तो देश 21वीं सदी में कैसे पहुँचेगा? यह तो बता दो कि जेल में भीख मिलेगी या नहीं। तुम भिखारियों को जेल में मेहनत का खाना सिखाया जाता है। जल्दी कर भीखू, अभी और भी भिखारी पकड़ने हैं। अचानक बेआवाज़ ढलान पर उतरती चली गई वैन। अरे हवलदार चौकन्ना सिंह, वैन कहाँ गई? वैन यहीं पर तो खड़ी है। अरे कहाँ गई? वो जा रही है वैन। वैन ढलान पर उतर गई और उसमें बंद हैं कई भिखारी। और इतनी लंबी छलांग लगाकर तो मैं भी नहीं पहुंच सकता वैन तक। हा हा हा, देश का कितना खाना हजम कर जाते हैं ये निकम्मे भिखारी। पर अब मैं इनका खाना खराब कर दूंगा, क्योंकि मैं हूँ खून चोर। भिक्षा उन्मूलन के स्थान पर ये तो भिखारी उन्मूलन अभियान चला रहा लगता है। ये हमारा खून चूसने के चक्कर में है। शहर के सारे मच्छर सारी रात जाने कितना खून चूस जाते हैं। अब हम में खून बचा ही कहाँ है? अरे कोई बचाओ मुझे, मैं मर गया तो मेरे खानदानी बिजनेस को आगे कौन संभालेगा? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मुझे सुई से बड़ा डर लगता है। सैकड़ों सुइयों ने उस भिखारी के जिस्म से रक्त की एक एक बूंद तक चूसकर उस जार में पहुँचा दी। वाह, बहुत खूनी निकला है ये भिखारी तो। खून चोर की ताली के संकेत पर भीतर प्रविष्ट हुए 2 खूंखार बदमाश। आजू बाजू भिखारी की इस लाश को दाएं बाएं कर दो। जो हुक्म खून चोर। और इन सबकी लाशों को दाएं बाएं करने के लिए प्रत्येक 5 मिनट बाद यहाँ आते रहो, समझ गए? जो हुक्म खून चोर। और फिर हर 5 मिनट बाद एक लाश गटर में गिरती रही। हा हा हा, कोई न जान पाएगा कि ये लाशें कहाँ से आई। तब आजू बाजू सारा खून इन विशेष थैलियों में जमा कर लिया गया है। अब तुम्हारा काम है इन्हें विभिन्न रक्त कोषों, अस्पतालों और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर दौलत इकट्ठी करना। ही, अपने व्यापार को पूरे भारत में फैलाने के लिए मुझे चाहिए ढेर सारा खून और ढेर सारे शिकार, जिसके लिए मैंने भर्ती करने हैं कुछ एजेंट्स। और आज मैंने बुलाया है उन सबको इंटरव्यू के लिए। फाइटर टोड्स, टोड निवास। चल मास्टर, हमारे नए घर का उद्घाटन कर। पर ये कटर और शूटर कहाँ रह गए? हम आ गए मास्टर, टीवी लाने में देर हो गई। ये वाला यंत्र भी ले आया हूँ। तुम फीता काटो मास्टर, मुहूर्त निकलता जा रहा है। ओह, ऐसे में क्या बोलते हैं? हाँ, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए हमें कुछ तो ज़रूर बोलना चाहिए। तब कंप्यूटर ने किया उनकी समस्या का समाधान। नया घर हमें मुबारक हो। मुबारक मुबारक। अब भीतर चला जाए। यहाँ था उनका नया घर, कुएं के तल पर स्थित। कटर, टीवी वहाँ लगा दे और तार का बंडल कंप्यूटर के दे ताकि वो इसे चालू करे। कुआं जिसका संबंध शहर के गटरों से था। मास्टर, ये टीवी हमारे लिए अपराध और अपराधियों के कारनामों का पता लगाने के लिए संपर्क सूत्र साबित होगा। कंप्यूटर के निर्देश पर शूटर ने विद्युत व्यवस्था का इंतजाम कर लिया।
इधर कंप्यूटर ने उस पिक्चर ट्यूब का तालमेल बिठाया अपने कंप्यूटर के साथ। हाँ, हो गया। अब मैं टीवी ऑन कर रहा हूँ टोट्स। कंप्यूटर द्वारा टीवी ऑन करते ही कमरा एक तेज हंसी से गूंज उठा और टीवी पर यह समय था फिल्म टाइम्स का, यानी हॉरर फिल्म के सीन दिखाए जा रहे थे। क्रिस्टोफर की लाश शीघ्र ही तुम्हारा खून पीने तुम्हारे दरवाजे पर होगी। ही। इसी के साथ टीवी से गायब हो गई लाश और धुंधली पड़ गई स्क्रीन, मतलब गड़बड़। शूटर हकलाए स्वर में बोला, यारो अब क्या होगा? क्या क्या होगा? तुमने सुना नहीं? वो क्रिस्टोफर की लाश। मास्टर, हम लाश का मुकाबला कैसे करेंगे? लाश ने संचार के इस माध्यम से हमें यह चेतावनी दी है, तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। टन ठक। मास्टर, शूटर जा देख दरवाजे पर कौन है। मैं? कटर तू जा, कंप्यूटर तू जा। मास्टर, तुम सब डरपोक के डरपोक ही रहना। ठीक है, मैं ही देखता हूँ। और लाश 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 लाश। कटर ने उंगलियों के झरोकों के बीच से झांका। मगर ये लाश तो मरी हुई है। मेरा मतलब है कि वो क्रिस्टोफर की लाश तो धमकी दे रही थी, मगर ये तो कुछ भी करती दिखाई नहीं दे रही। ये वो लाश नहीं है, पर है ये भी लाश। पर ये यहाँ कैसे पहुँची? ये गटर में बहती हुई पहुँची। ये जहाँ से आई है इसे वहीं पहुँचा देते हैं। हाँ, इसके परिवार वाले इसके गायब हो जाने से दुखी होंगे। कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर देख ये लाश कहाँ पाई जाती है। अस्पताल का मुर्दाघर। ओह, ये अस्पताल के मुर्दाघर में पाई जाती है। तो फिर उठाओ लाश, अस्पताल के मुर्दाघर चलते हैं। पर इसे इसी अवस्था में बाहर ले गए तो लाश देखकर लोग डर जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा ओवरकोट और हैट रखे हैं, उनमें से एक इसे पहना देते हैं। पर ये अस्पताल क्या होता है? पूछ लेंगे। ठीक है, पूछ लेंगे। राजापुर पुलिस हेडक्वार्टर। थू, सारे नगर में पुलिस की थू हो रही है। अखबार वाले कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक मामूली से भिखारी चोर की वजह से मेरी प्यारी वर्दी की जान पर बनाई है इंस्पेक्टर फलांग सिंह। सर, मैं छलांग सिंह हूँ। फलांग सिंह मेरा जुड़वा भाई था जो बचपन में मेले में गुम हो गया था। और सर, गुमते वक्त हम दोनों के हाथ में लॉलीपॉप था, पर आज तक भी मैं अपने लॉलीपॉप वाले भाई को नहीं ढूंढ सका। यह देखिए सर, यह लॉलीपॉप मैं हर वक्त अपनी जेब में अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता हूँ। इंस्पेक्टर छलांग सिंह, तुम मुझे 20वीं बार यह कहानी सुनाकर रुला रहे हो। सर, जब से मैंने पुलिस की नौकरी का चार्ज संभाला है, आप भी मुझे 20 बार फलांग सिंह पुकार कर मेरे जख्मों को हरा कर चुके हैं। तभी अपने कर्कश स्वर में चीख पड़ी फ़ोन की घंटी और हेलो। ओह, गृह मंत्री जी, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, जल्दी ही पकड़े जाएंगे सर, बच नहीं पाएंगे वो भिखारी चोर। नहीं सर, मिलिट्री बुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पकड़ लूँगा उन्हें। ओके सर। इंस्पेक्टर छलांग सिंह, कमर कस लो, वह भिखारी चोर जल्दी ही पकड़ा जाना चाहिए। सर, पुलिस विभाग पुरानी बेल्टों से ही काम चला रहा है। अगर मैंने और ज़्यादा कसी तो बेल्ट टूट जाएगी और फिर मुझे अपने कच्छे का नाड़ा बांधकर ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। शिकार की तलाश में शिकारी, यानी खून चोर। हमारे शिकार होते हैं सुनसान फुटपाथों पर सो रहे फुटपाती। ही। उसी पल बाँछें खिल गई खून चोर की और पाँव जा कसे ब्रेकों पर। सुनसान फुटपाथ और शिकार फुटपाती। ही। हा। उसी पल। मास्टर, उससे पूछते हैं अस्पताल के बारे में। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो देखो, इतनी सारी लाशें सिर्फ अस्पतालों में ही हो सकती हैं। अरे हाँ कटर, तेरे दिमाग का जवाब नहीं, क्या आइडिया निकाला है, वही अस्पताल होगा। कुछ ही देर में सारे फुटपाती मेरी वैन में होंगे। ही। इसके परिवार वाले इसे अपने बीच पाकर बेहद प्रसन्न होंगे। इसे आराम से लिटा दो यहाँ। लेकिन मास्टर, अपने वस्त्र और टोप तो उतार ले। चलो, ये नेक काम तो पूरा हुआ। मुझे तो वो लाश दिखती है, पर किसकी? होश उड़ा दिए थे उस लाश ने खून चोर के भी। अरे बाप रे, ये तो मेरा ही शिकार है। इसका मतलब वो चारों इस लाश का रहस्य जान गए हैं। अब मैं उन चारों को जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। संकेतक अंदाज में गूंज उठी खून चोर के कंठ से निकली सीटी की आवाज़। इस लाश को भी ठिकाने लगाना जरूरी है। सीटी की आवाज़ सुनकर वैन में से निकलकर भूत की तरह प्रकट हो गए वे सभी मुस्टंडे। खत्म कर दो उन चारों को, वे लाश का रहस्य जान गए हैं। गुंडों ने फाइटर टोट्स को घेर लिया। हंटर से सूद दूंगा, मुझे कहते हैं हंटर। इनकी नाक रेगमाल से घिसकर चटनी कर दूंगा, मुझे कहते हैं रेगमाल। और मैं हूँ मुकदर, इनके सिर छाती में घुसा दूंगा। हिच, चक्कू मार दूंगा। मुझको यारों माफ़ करना, मैं शराबी हूँ।
मुझे जंग के आसार दिख रहे हैं मास्टर। हंटर का हंटर लहराया और एक ही झटके के साथ उतर गए चारों के टोप। अगले ही पल, ई भूत, अंतरिक्ष मानव, हिच, ये शराब बहुत बुरी चीज़ है। अच्छे भले इंसान मेंढक दिखाई दे रहे हैं। हिच, तुम कौन हो भाई? फाइटर टोड्स, ये वस्त्र इनसे निपटने में बाधक बन सकते हैं। भागो! अरे मगर चक्कू तो मार दे यार। खून चोर का नाम पूरा ही मिट्टी में मिलाए दे रहे हैं ये चारों पिल्ले। मैं कहता हूँ रुक जाओ, मुकाबला करो इनका। नहीं, हम भूतों से नहीं लड़ सकते। मार मार कर वो हमारी चमड़ी का आम पापड़ बना देंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।